operating system, and in this video we will know about definition of operating system, goals, function, and the types of operating system. So first of all we have to know what is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करता है. सो फ्रॉम द definition we can say an operating system can be defined as the interface between user and hardware. कैसे काम कर यहाँ पे जो यूज़र है ये है हम अगर किसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं या कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हार्डवेयर और हमारे बीच जो इंटरफेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी ये हार्डवेयर में क्या क्या आता है CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम, दैट इज मेन मेमोरी. सो इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर एक एग्जांपल आप समझ लो कि अगर हम लोग कोई प्रिंट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो दैट टाइम क्या होगा, हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते. हमको एक CPU को पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा एंड दैट इंस्ट्रक्शन विल क्रिएट अ इंटरफेस, और यू कैन से कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस क्रिएट करता है वो है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहता तो क्या होता कि हमको. Now, coming to the goal of operating system, first point is convenience. Before going to the goals, first of all, you have to know what is the need of OS. OS का क्या नीड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि अगर प्रिंटर को आप प्रिंट करने बोलोगे तो वो आप तो प्रिंटर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा? CPU को. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपको CPU में एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा प्रिंट के लिए. देन द प्रिंट ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द प्रिंट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम. इफ और अगर ये भी सोचो सेकेंड पॉइंट, मैं अगर किसी यूज़र हूँ एंड कोई हार्डवेयर को मैं एक्सेस कर रही हूँ एंड सेकेंड जो यूज़र है वो भी हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं एंड मैं वो वाला एक्सेस हार्डवेयर को रिलीज़ नहीं कर रही हूँ. इनका मतलब क्या हो रहा है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ऑथोराइजेशन नहीं है. तो मैं एक सिस्टम को बहुत देर से यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे दूसरा जो यूज़र है वो इसको यूज़ ही नहीं कर सकता जब तक मैं उसको रिलीज़ ना करूँ. फॉर दैट, as we know that in a most demanding operating system is Windows. Windows is the most operating system. That's why the main goal of operating system is convenience. And second point is efficient and maximum throughput. What now talking about the function. Operating system work as a process management, process synchronization, memory management, CPU scheduling, file management, and security. All these functions are described in the next video in details. So अभी के लिए इतना ही जान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, CPU scheduling and file management as well as security. Now coming to the types of operating system. Types of operating system, first one is batch operating system, multi-programming operating system, multitasking, multi-processing and real time. इस सब को छोड़ के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है बट दिस आर द बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग जो जाना जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से, मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में इसका फंक्शन शेयर करूँगी. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना.